मनोमय कोष। मनोमय कोष की साधना करने के लिए जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा 4 प्रकार की साधना करनी रहती, तभी हमारा मनोमय कोष की साधना पूर्ण होती। और मनोमय कोष की साधना में व्यक्ति को उनका बुद्धि का विकास होता है, दूरदर्शी हो जाता व्यक्ति। वो कहते हैं कि छाया पुरुष का निर्माण इसी स्थान पे होता है, सूक्ष्म शरीर इसी स्थान से होता है। ये मनोमय कोष से आभा मंडल का दायरा बढ़ने लगता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। ये जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा है, इनकी साधना है। और भाई बहनों, व्यक्ति यदि इन सिद्धांतों को समझेगा तो वो साधना करने में कठिनाई नहीं होगी। चौथा प्रकार का कोष आता, विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष की साधना स्वर साधना, सोहम साधना, आत्म अनुभूति और ग्रंथि भेद साधना, 4 प्रकार की साधना करने से विज्ञानमय कोष अर्थात किसी विषय वस्तु के संबंध में सही जानकारी होने लगती है। विज्ञानमय कोष में आता कि जब विज्ञानमय की साधना सफल होने लगती तो उस व्यक्ति को आत्मदर्शन की झांकी दिखने लगती है। साथ ही जो विज्ञानमय कोष की साधनारत व्यक्ति का श्राप और आशीर्वाद देने की क्षमता पैदा हो जाती, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण कर लेता हो। ये विज्ञानमय कोष की साधना से संभव होगी। वैसे 5 प्रकार के कोष में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और बीच में आता मनोमय कोष। भाई बहनों, मनोमय कोष की साधना करने पर ही हम वास्तविक अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और सही स्थिति की जानकारी तभी मिलेगी जब हम मनोमय की कक्षा पूर्ण कर लें। यदि हमने मनोमय कोष की साधना नहीं करी तो मनोमय के पहले अन्नमय कोष और प्राणमय कोष में व्यक्ति वापस लोक लुभावनी भौतिकवाद में वापस व्यक्ति फंस सकता है, आत्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। वास्तविक अध्यात्म का लाभ लेने के लिए हमें विज्ञानमय कोष में प्रवेश करना रहता है और एक डिग्री मिल जाती है। जिस प्रकार 12वीं पास होने पे व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, 12वीं पास अर्थात तृतीय श्रेणी कर्मचारी की जॉब मिल सकती और 12वीं फेल अर्थात चतुर्थ श्रेणी, 12वीं पास तृतीय श्रेणी का सम्मान मिलता और चतुर्थ श्रेणी होने पे व्यक्तियों को काम निचले स्तर का पानी झाड़ू जैसे काम करना पड़ता
और जब 12वीं पास हो गया तो स्वाभाविक है कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और कॉलेज में एडमिशन होने पे वह उच्च उच्च कक्षाओं का अध्ययन कर सकता है, और उच्च कक्षा के अध्ययन से व्यक्ति उच्च स्तर पे उच्च अधिकारी बढ़ सकता है। किंतु 10वीं फेल व्यक्ति की 12वीं फेल व्यक्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, उच्च अधिकारी बनने की संभावना नहीं रहेगी। वैसे हमारे मनोमय कोश की साधना पूर्ण होने पे ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, पूर्णतः आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच सकते। और मनोमय की कोश की साधना जो व्यक्ति कर लेता, वह व्यक्ति वापस भौतिकवाद के पचड़े में नहीं पड़ेगा, वह मूलतः अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर, आत्मिक कल्याण की ओर, लोक कल्याण के लिए ही अपने को नियोजित करता रहेगा। दो ही काम बनते, एक आत्म कल्याण, दूसरा लोक कल्याण। 5वां कोश आता आनंदमय कोश। नाद, बिंदु, कला, तुर्य की साधना से हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र की जागृत होने की संभावना बन जाती। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की जागृति सहस्त्रार चक्र में संभावना बनती। भाव संवेदना के जन्मदाता हाइपोथैलेमस में हलचल पैदा होने लग जाए। आनंदमय कोश की साधना करने पर व्यक्ति खुद तो आनंदित रहेगा, खुद तो मस्त रहेगा, और दूसरों को भी आनंदित रहने के लिए, आनंदित रहकर प्रेरणा देता रहेगा। ये आनंदमय कोश की साधना किया हुआ व्यक्ति अनुचित हो या उचित हो, लाभ हो या हानि हो, हर स्थिति में व्यक्ति प्रफुल्लित, आनंदित रहेगा। ये आनंदमय कोश की साधना में व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होता, और परमानंद के सुख में व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है और हर स्थिति में सुख का अनुभव करता रहता है। ये 5 प्रकार की गायत्री की पंचमुखी साधना है, और यह साधना में कोई हानि नहीं है, पर शर्त है कि हर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए व्यक्ति को समय लगेगा। समय लगने के साथ साथ में श्रमिक मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत से कोई चीज मिलने वाली इस संसार में नहीं है। हर व्यक्ति को मेहनत से ही कुछ लाभ मिलता है। शर्तें रहती, उसका शर्तें का पालन करना सहर्ष हमारा दायित्व बन, तभी हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते। गुरु और देवी शक्तियां उसी व्यक्ति की सहायता करती जो व्यक्ति खुद प्रयत्नशील हो। ओम शांति शांति शांति।